हे गाईज, कसे आहात? गुड मॉर्निंग. आज मी आलेली आहे वाळकेश्वरला आणि वाळकेश्वरला खूप सुंदर, माझ्या पाठीमागे तुम्ही समुद्र बघतच असाल. तर आज आहे आमच्या गुरुजींचा बड्डे, म्हणजे फाउंडेशनर ऑफ न्यूरोथेरपी, त्यांचा बड्डे आहे. तर आज प्रोग्राम ठेवला आहे, सेमिनार असणार आहे, तर तेही मी तुम्हाला दाखवेन. आणि आज मी आलेली आहे वाळकेश्वरला एका पेशंटकडे. तर इथे सुंदर समुद्र दिसला, म्हणून मला असं वाटलं की आपल्या व्ह्युअर्सला पण आपण दाखवूया. आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघतच असाल किती सुंदर समुद्र आहे. वाव, हे आहे वाळकेश्वरचं सुंदर व्ह्यू. आणि आत्ता वाजलेले आहेत 9:45 आणि माझा पेशंट आहे 10चा. तर मी थोडा वेळ इथे 10-15 मिनटं बसणार आहे. आणि मला समुद्र खूप आवडतं आणि माझे सगळे पेशंट आहेत ते समुद्राच्याच आजूबाजूला राहणारे आहेत, तर मला रोजच समुद्र बघायला मिळतो. तर आज मी माझ्या ब्लॉगची सुरुवात इथूनच करते. आणि हा आहे समुद्र, मस्त, तुम्हीही एन्जॉय करा. हे बघा. आणि इथे समोरच गिरगाव चौपाटी आहे. मी तुम्हाला गिरगाव चौपाटी दाखवते. हे जे समोर आहे हे गिरगाव चौपाटी आहे. आणि इथे विविंग डेक बनवला आहे, तुम्हाला दिसतच असेल की इथे बघा विविंग डेक आहे. आणि ही गिरगाव चौपाटी आहे. खूप सुंदर व्ह्यू आहे. हा व्ह्यू तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. आणि आत्ता मी थोड्याच वेळात पेशंटकडे निघणार आहे. आणि सेमिनारचंही थोडंसं मी तुम्हाला आमच्या गुरुजींच्या बड्डेचं दाखवेन, तर कमेंट्स करून मला नक्की कळवा. चला, तर आत्ता मी निघते माझ्या पेशंटकडे जायला. तर तुम्हाला मी भेटते दुपारी 2 वाजता मला निघायचं आहे. तर तोपर्यंत जेवढे पेशंट होणार तेवढे मी करेन. तर टिल देन, बाय, स्टे ट्यून. तर आत्ता मी आलेली आहे माझ्या पेशंटकडे. तर मी पेशंट झाल्यावर तुम्हाला भेटते. बाय. आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे, कारण आज आमच्या गुरुजींचा बड्डे असतो. आणि मी तुम्हाला भेटते पेशंट झाल्यावरती. तर आत्ता मी आहे ट्रेनमध्ये आणि मी आज ॲक्टिवाने येणार होती गोरेगावला, पण रस्त्याला एवढी गर्दी होती की मला लालबागवरून माटुंग्याला येईपर्यंत अर्धा तास लागला. तर मग ठरवलं की उमाभाभी आहे, माझी पेशंट आहे, तर त्यांच्या तिथे मी गाडी ठेवली आणि तिथून ट्रेनमध्ये निघाली. आणि आत्ता मी आहे गोरेगाव स्टेशनला उतरली आहे. आणि आत्ता रिक्षा करेल आणि सेमिनारच्या तिथे पोचेन. ही माझी
ॲक्टिवा घेऊन येणार होती, पण खूप ट्रॅफिक होती, त्याच्यामुळे मी ट्रेनने आली आहे आणि आता मी रिक्षामध्ये बसली आहे आणि ॲड्रेस शोधावा लागणार आहे मला. मला तर वाटतं वॉकेबल असेल, पण मला एक्झॅक्ट ॲड्रेस माहिती नाही आहे, त्याच्यामुळे मी रिक्षा केली आहे. आणि थोडं मला लेट झालं कारण पेशंटकडेच मी 3 वाजता होते आणि 3:30 टायमिंग दिलेलं, म्हणून मग मी गाडी न आणता, कारण गाडीने खूप ट्रॅफिक असणार आहे वेस्टर्न लाईनला, तर हायवेला खूप ट्रॅफिक असते, म्हणून मग मी ट्रेनने आली आहे. मी आत्ता जस्ट आली आहे आणि आत्ताच दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. म्हणजे मला उशीर झाला नाही, मला असं वाटलेलं की मला उशीर झाला आहे, पण आत्ताच कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. विषय के ऊपर दीदी जी करने वाली है. मैं दीदी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय शुरू करें. यहाँ पे बोला नहीं नोटबुक लेके आने के लिए. सभी को नमस्कार. मैं सभी से क्षमा प्राप्ति हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई. हमारा प्रोग्राम जल्दी शुरू होना था, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं सारे, सभी लोग और एक जिज्ञासा से बैठे हैं. हर एक को सुनना होता है, हर एक को समझना होता है. तो इसीलिए मुझे भी कुछ होना था कि अगर मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाई. ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया. आप सभी को गुरु जी के 90 साल के, मैं डायबिटीज इस विषय पर आऊंगी. आज मैंने सोचा कि कौन सा टॉपिक लूं, तो मुझे 2-4 लोगों ने कहा आज हमारे समाज में डायबिटीज का बहुत बुरा हाल है और व्यक्ति समझ भी नहीं पाते कि डायबिटीज यानी क्या, शुगर यानी क्या. तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी. शुगर यानी क्या होता है, क्यों होती है, और हम कैसे उसको बिना दवाई के भी ठीक कर सकते हैं. तो ये जो चीजें हैं, और उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक चीजें जो आती हैं कॉमन समझने में नहीं ज़्यादा है, उनको दिया जाए ऐसा निवेदन करूंगा. तो मैं सबसे पहले नरेश जी वैसा आप आए, मंच पर पधारे. यहाँ से वहाँ से ये आप ऐसे सेलिब्रिटीज हैं लेकिन अपने वेलविशर्स हैं. और हम सभी लोग करीब करीब हर प्रोग्राम में मिलते हैं. हमारे नवीन भैया, नवीन जी आइए. मैं यही देखूंगी, आइए प्लीज. हमारे बीच जो हमारे शुभचिंतक हैं, उसके बारे में मैं दीदी जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा परिचय दें. रसगुल्ला भी है. तो नरेश जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. और सबसे बड़ी बात है कि मुझे डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला. नहीं तो हम जाके अपनी प्रॉब्लम बताते रहते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम हम सुनते ही नहीं.
और मैं थैंक यू करना चाहूंगा दीदी का कि मेरे को एक मेरी नेक के अंदर घुटने के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मैं बूढ़ा होने के बाद अपने आप को बूढ़ा समझ नहीं रहा था। एक शूटिंग के अंदर गया, उन्होंने कहा यार घुटने में बैठ जाओगे, मैंने कहा बैठ जाऊंगा। कुत्ता बन के चल लोगे, मैंने कहा चल लूंगा। ये नहीं सोचा मैं मोटा हूँ और उसके कारण मेरे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो नी में मेरी प्रॉब्लम आ गई। और उसके बाद मैंने जो है मुझसे चलना तो ये था कि मेरी कई बार मैं काफी सारी ऐड में आता हूँ, मैं घर वगैरह करके आप ऐड में आते हो, चलते हुए नजर आते हो, लंगड़ा रहे हो, मेरे को चलने में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे एक मित्र हैं आस्कर नंदन बिहार से कवि, तो उन्होंने कहा आप दीदी के पास जाओ, आप यकीन मानिएगा मुझे अब मतलब 3-4 महीने हो गए, मुझे अपनी बॉडी कुछ हल्की लगती महसूस हो गई है। तो मैं जान के कोई बीमारी का बहाना निकाल दे ताकि मुझे ट्रीटमेंट वगैरह मिलता रहे। और मुझे लगता है कि मेरी उम्र जितनी है उसमें 5 साल का बढ़ावा आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी का बिहेवियर तो खूब है ही है। जितने भी यहाँ पे जितने इनके साथ काम कर सकते हैं, आज तक मैंने उनके मुंह के ऊपर तब कभी भी ये 50 मिनट 40 मिनट से कम इसको थेरेपी नहीं देते। और ये हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए सारे मुझे के अरे अंकल कल से कैसे बैठा लग रहा है और अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव सारे किसी एक का नहीं करा, हर एक कोई पूरा इतना प्लीजेंट वे में मिलते कि आप जब एंटर करते हो थेरेपी के अंदर, तो सबसे मैडम जो पहले बैठे गुड मॉर्निंग पॉजिटिव स्माइल क्या जाते हो, सब जो है बड़े अच्छे से वो लगते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराने आ रहे हो या वो करवाने आ रहे हो। तो मुझे अपने आप में ये मैं जुआ जिसने कल बोला कि आप से मेरे बहुत से लोग गुलाब जामुन अंकल के नाम से ज्यादा जानते हैं, बस फिर वो मैं थोड़ा रोल करता था। थैंक यू आपने मुझे यहाँ पर बताया। दूसरे हैं जय भोसले। इनके बारे में मतलब बहुत कुछ बोलना है, क्योंकि कम से मुझे लगता है 10-15 साल से ये जुड़े हुए हैं। और जहाँ मैं तकलीफ में होती हूँ, कोई मुसीबत में होती हूँ, और एक बार मैं बताऊँ ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ कि रात के 1 बजे तक ये मेरे साथ पुलिस स्टेशन में बैठी। ये वो मतलब लेडी है, किसी को भी तकलीफ को भाग के जाएंगी, मदद करेंगी। और मतलब एज ए पेशेंट तो मैंने अभी देखती नहीं हूँ इनको, क्योंकि वो पेशेंट अभी थी, अभी तो ये हमारे वेल विशर, हर समय मदद करने वाले, लड़कों को डांट भी देंगे, कुछ गलती हो गुस्सा भी कर देंगे। और ये मराठी रंगमंच, मराठी फिल्में और इवन पॉलिटिक्स सब चीजों से जुड़ी हुई है। आपको भी आधी रात को कोई जरूरत है, कुछ हुआ है, जय जी को फोन करो तुरंत हाजिर रहेगी। तो ये अपने बारे में थोड़ा बताएंगी, मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बता पा रही हूँ। नंबर नहीं, सब कुछ पड़ जाएगा। नहीं, नंबर ले लीजिए, कभी भी कोई भी किसी नहीं, आप थोड़ा सा अपने बारे में मेरे बारे में क्योंकि मुझे मैं 2022 से आती हूँ, तभी मेरे डॉक्टर ने बोला था कि कोई यूट्रस निकालना होगा, तो सबने बोला निकाल लो क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई। इस बिजी मतलब भगवान ने 24 आवर्स दिया है, तो उसमें अपना आगे मैंने इम्पोर्टेंट होता है, तो आई डोंट स्पेयर 15 days ऑफ द हॉस्पिटल। सो मैंने बोला नहीं, मैडम थी तहसीलदार मैडम, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था और फिर मैडम के पास थेरेपी लिया, नाम परफेक्टली ऑल है। मुझे अभी भी मैंने इंट्रेस्ट निकाला नहीं है, लकीली मैं फिर उसके बाद जो किडनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो भी कभी वो डॉक्टर ने बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया कि किडनी ट्रांसफर करना है, मेरे हस्बैंड को बहुत कन्विंस करना पड़ा, मेरा हस्बैंड ठीक हूँ। और अब मैं सबसे यंग दिखती हूँ ना, मैं यंग नहीं हूँ, और वो भी न्यूरोथेरेपी की वजह से हूँ। हर महीने एक बार जो भी मैं रिलीजियसली मेरे को कुछ रहे या नहीं रहे, मैं आगे थेरेपी कराती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अपनी एक मशीन की तरह है। जैसे बड़ी नई गाड़ी आप गैरेज में भेजते हो, तो एक पार्ट रिपेयर करके आ गया है, फिर हम बोलते अपनी गाड़ी बना ली, लेकिन फिर से वापस कुछ और आता है। ऐसे अपनी बॉडी भी है, हर समय में अपने को कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मैं सिर्फ डायग्नोस करने के लिए थेरेपी के पास जाती हूँ, जैसे
एक्सरे करने के लिए, सोनोग्राफी करने, डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ मेरे के पास। और मुझे न्यूरोथेरेपी पे बहुत विश्वास है। मैं लोगों को समझा के परेशान हो जाती हूँ, आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों दवाइयाँ खाते हो, नेचुरली आप अपना बॉडी हील कर सकते हो, एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन टाइप ऑफ हीलिंग सेंस। सो मुझे लगता है न्यूरोथेरेपी हर घर में पहुंचना चाहिए, और मैं तो मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है। बाकी आप लोग क्या आते हैं और हम आपके साथ हैं। एंड थैंक यू ऑल ईच एंड एवरी थेरेपिस्ट हु वाज बीइंग विद मी ऑल दिस इयर्स। मुझे इतना यंग दिखाने में मदद करते हैं। अच्छा मैं प्राउड से मेरे को कोई बोले ना तुम्हारे चेहरे पे चमक क्यों आई है, और जिस दिन मेरा चेहरा पूरा टैन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो कुछ लोग पूछते क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे, ठीक नहीं लग रहा है, पूरा न्यूरोथेरेपी पे आता है। ये बात सच है। मैं कभी सलून में ऐसे बाल काटने के लिए गई होंगी, लेकिन फेशियल वगैरह कुछ नहीं, क्रीम नहीं, कुछ नहीं, सब न्यूरोथेरेपी के वजह से। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने जो कहा अंदर में, जब अंदर से ठीक होते हो तो चेहरे पे ग्लो अपने आप आ जाता है। और थैंक्स टू इन्होंने 2005 से ये बोलने आए, तब से पता नहीं कितने पेशेंट देखे। और ये तो अभी आए, लेकिन इन्होंने भी अपने सब साथियों को पकड़ के रोज ले आते हैं। तो इनके भी बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं जो हमारे क्लिनिक में रोज दिखते हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं नए आते हैं तो पेशेंट, सेलिब्रिटी लोग भी आते हैं। मैंने हाँ से उनको भी तकलीफ होती है। तो थैंक यू दोनों आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी अपने नवीन को मोस्टली न्यूरोथेरेपी वाले सभी जानते हैं। 2004 से ये न्यूरोथेरेपी में आए थे। जयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर में 5 साल क्लिनिक चलाया। वही हमारे पास आता है, और जब इलाज होगा, ठीक होगा तो उसको विश्वास भी होगा। तो मैं भी वैसे ही आया था, बॉम्बे आया, सूर्यमान आश्रम में गए, वहाँ ग्रुप था हमारा, करीबन 25-30 बैच था, थे दीदी थी, निलेश जी थे। धीरे धीरे हमने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, नॉर्मल कुछ नहीं, कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट तक तो बहुत एडवांस हो गया। मुझे 12 साल हो गए छोटे को, मैं टच में हूँ, पर मुझे ट्रीटमेंट्स याद है, पर डायग्नोज नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत हो गया। तो रिजल्ट आने लगे, रिजल्ट मुझसे ही आने लगे। मतलब मैं अगर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो ठीक हो रहा है, पेट ठीक हो गया, घुटने में ठीक हो, कैल्शियम डिफिशिएंसी ठीक हो रही, तो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है कि हाँ होता तो है। और जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स पेशेंट की वो भी पॉजिटिव होते हैं। राजस्थान में कोई था नहीं सिखाने वाला, प्रैक्टिकली मैंने दिल्ली को कहा कि दीदी यहाँ मैं किससे सीखूँ, तो बॉम्बे आता था, जो क्लिनिक के बैठा वहाँ प्रैक्टिकल करना। तो इनके एक पेशेंट है यहाँ पे उदयपुर के पेशेंट्स हैं, जिनको उदयपुर में खोलना था क्लिनिक। तो मैंने देखा कि मैं चला जाऊँ उदयपुर करने के लिए, तो कहते तुम संभालोगे? हाँ, आपको मैं बता दूंगा, जो पेशेंट होगा आप डायग्नोज कर देना, ट्रीटमेंट मैं दे ही दूंगा। अरे ठीक है, जाओ। टचवुड 1-2 साल में उदयपुर में बहुत अच्छा हो गया। 3-4 साल उदयपुर रखा, मेरे भाइयों ने भी थेरेपी की, जयपुर क्या देर करने के लिए। तो 2004 से लेके आज 22 हो गया है, 3 साल हो गया, 18-19 साल से मैं और मैं जुड़ा हूँ इसलिए इस चीज़ से कि इनका आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद है। ये सबको अपना मानते हैं, कोई ये नहीं कि वो दूर से है, वो पंजाब से, सबको बेटा 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 करते थे। दीदी और नीलेश भैया का भी ऐसे है, सबके साथ एक जैसे, किसी से भेदभाव नहीं कि ये वो है, ये पुराना है, ये नया है। और रिजल्ट्स के मामले में मुझे खुद को पता था कि मैं कहीं जुड़ा हूँ। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, मॉडल्स हैं, कुछ हैं, उनको बताता हूँ, आते हैं वो बहुत खुश है। बाकी कुछ नहीं, इनसे जुड़े रहिए आप, और उनका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
भैया राजस्थान में पहला क्लिनिक खोलने का श्रेय नवीन भैया को जाता है। और आज तो खैर राजस्थान में बहुत सारे क्लिनिक हैं, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि 25-25 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर आप साइकिल पे जाके फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। आप लीजिए फ्री, ऐसा मेरे ख्याल से साल 2 साल तो शायद ऐसा ही चला था। और फिर और बाद में जो नाम हुआ तो फिर राजस्थान पत्रिका का जो मालिक है गुलाबचंद जी ना, हाँ, फिर उनके घर पे गुरुजी का डिनर रखा था। मतलब कहां से कहां पहुंचे हो। तो बहुत बहुत मेहनत की है नवीन जी ने। और अब मैं दीदी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनका पुष्प गुच्छ देकर आप सम्मान करें। ऐसा है, मैंने ना टीना से कहा था कि तुम नाश्ता पहले नहीं लगवाना, फिर मेरे से काम नहीं होगा। सॉरी तर हे आहेत आमचे गुरुजी डॉक्टर लजपतराय मेहरा आणि इकडे आहेत कमलेश दिदी आणि हे सेलिब्रिटी आहेत जे आमची न्यूरोथेरपी घेतात. आता प्रोग्राम झालेला आहे आणि मी घरी जायला निघाली आहे. प्रोग्राम खूप मस्त झाला आहे आणि आता सौरभ आला आहे आणि प्रोग्राम खूप छान झाला. कसं वाटला प्रोग्राम तुला? एकदम मस्त. डायबेटीसवर एक लेक्चर झालं आमच्या दीदींचं आणि खूप सुंदर बोलल्या त्या. हां, कमलेश चव्हाण लोक हे त्या पंजाबी आहेत आणि हे त्यांनी लग्न केलं ना ते महाराष्ट्रीयन. हां हां. आता आम्ही इथे आमचं वेन्यू होतं, इथे आम्ही आलेलो आणि आता राम मंदिर स्टेशनला आम्ही निघालोय आणि सौरभ बोलतोय 5 मिनिटंच लागणार आहेत, तर त्यामुळे चालतच जातोय. आणि येताना तर मला त्या टॅक्सी रिक्षावाल्याने ना फिरवून आणलं. 70 रुपीज झाले माझे. मी त्याला बोलली 2 मिनिट का रस्ता है और इतना देर